कुरान और हदीस में बज़ाहिर आपस में टकराव नजर आएगा, आपको तारुज़ पैदा हो जाता है। उस तारुज़ को उठाने के भी उसूल होते हैं कि किस तरीके से हमें अमल करना है। जैसे कुरान ने फरमाया फ़क़राऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, नमाज में जो कुरान में से तुम्हें आसान हो उसको पढ़ो। फरमाया इसका तकाजा क्या है, जो भी पढ़ लो कुरान से, आयत कह रही है। लेकिन आपके नबी ने फरमाया कि ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब, अगर सूरह फातिहा नहीं पढ़ी तो नमाज ही नहीं होगी। अब फर्ज कर ले मुझे सूरह फातिहा पढ़ने में दिक्कत हो रही है, कुरान तो कह रहा है जो आसान है वो पढ़ो। अब मैं कुरान पे अमल करूं कि हदीस पे अमल करूं, ये बताइए। ये फिर उलमा का काम होता है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने फरमाया फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, जो तुम्हें कुरान से आसान हो उसकी क़िराअत करो। और कलाम अरब में, उसलूब अरब में क़िराअत का इतलाक कम से कम एक आयत पर होता है। इसलिए गोया कि अल्लाह फरमा रहा है कि कम से कम एक आयत नमाज में जरूर पढ़ो। और नबी करीम ने फरमाया कि सूरह फातिहा पढ़ो, तो इसका मतलब है कि कम से कम एक आयत का पढ़ना फर्ज और हदीस के मुताबिक सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब। यह तरीक होता है। लेकिन आप नौजवान, एक आदमी एक हदीस दिखाता है, कहते हैं देखो मौलवी ने तो उनसे छुपा कर रखी थी हदीस, यानी 1500 साल से हमने तो बक्सों के अंदर बंद करके रखी थी, इसने आके ताला तोड़ दिया और हदीस बाहर निकाल ली और बताया कि 1500 साल तक सारे फ्रॉडिये थे, खाइन थे, अमानत को खत्म करने वाले थे, इल्म दुश्मन थे। ये निकला है 15वीं सदी हिजरी में जमीन के अंदर से जो तुम्हारा नजात दहिंदा है। अब दायरे में रह के पूछो, अच्छा ये बता तेरे पास ये इल्म 1500 साल वालों से ही आया है, ये फरिश्तों ने उतार दिया था? नहीं, आया तो उन्हीं से है। जब वो खाइन थे उन्होंने इल्म छुपाया था, तो जो तुझे मिला उसका क्या एतबार हो सकता है? इसमें भी गड़बड़ की हो। जो तेरी मर्जी के मुआफिक है वो बिल्कुल ठीक है, जो मर्जी के खिलाफ है उसमें उन्होंने खाइन की है, खयानत की है, बकवास है सारी। हमारे नौजवान चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तरफ नहीं आता, कुरान नहीं पढ़ता, हदीस नहीं पढ़ता, उसे नहीं पता कि क्या। अभी वो एक नौजवान आ गया, हम तो आज तक गलत वितर पढ़ते रहे थे, आज पता चला है कि वितर तो ऐसे पढ़ने चाहिए, 2 रकत पहले पढ़ो, सलाम फेर दो, फिर 1 रकत वितर पढ़ो। मेरे पास मोबाइल में मैसेज पे मैसेज में, मुफ्ती साहब क्या हम गलत पढ़ते रहे, मुफ्ती साहब क्या हम गलत पढ़ते रहे। खुदा के वास्ते। फिर उनको हदीस भेजी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रकत वितर पढ़ी और दरमियान में कोई सलाम नहीं फेरा। तो फिर उनको सुकून मिला, तो उनको समझाया कि भाई ये हदीस पे रखें, ये भी सामने रखें, फिर देखें किस हदीस पर अमल किया जाएगा। 1500 साल के अक्सर उलमा जिस हदीस को कबूल करते हैं, जिस पर अमल करते हैं, उसको लिया जाता है, और जिसको वो रद्द करते हैं उसकी दलील होती है बाकायदा। वो बहसें आपके सामने नहीं होती। अपने उलमा को बेवकूफ और बुद्धू मत समझें। 1500 साल की जितनी इल्मी अमानत है ये उन्हीं के हाथों से होती हुई आज हम तक पहुंची है। और जितने ये मीडिया पर बैठे हुए हैं, बुरा तो शायद कोई मानेगा, लेकिन उन्हीं बुजुर्गों के फैज की वजह से आज आप हैं। वो ना हो तो ना हो, चैलेंज कबूल कर ले। हमारे बुजुर्गों की मेहनत को हटा दे, डायरेक्ट कुरान और हदीस लेके आप बैठ जाए। मैं 10 क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, लेकिन आमने सामने बैठे और आप उसका जवाब कुरान और हदीस से ढूंढ कर बता दें, मैं आपकी बैत कर लूंगा। चलो।